हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे हरियाणा के गठन से संबंधित 50 प्रश्न। मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की है और हरियाणा के गठन से संबंधित सभी प्रश्नों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। इस वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए आप पेन और नोटबुक अपने पास रख लीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 3 सेकंड से पहले देने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 3 सेकंड के बाद स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर आपने 100% अंक लिए तो इसकी तैयारी अर्थ होगा कि आपकी तैयारी संतोषजनक है, अन्यथा आपको अभी और मेहनत की आवश्यकता है। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक बार इस मॉक टेस्ट को पूरा जरूर हल कीजिएगा और सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और सिर्फ ये देखिएगा कि आपके कितने अंक आते हैं। अगर आपने सभी प्रश्न हल कर लिए तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अन्यथा अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर इस पूरी वीडियो को देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हरियाणा का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर नोट करिए। आता ही होगा सभी को, मेरे को उम्मीद है कि आता होगा। 1 नवंबर 1966 है। तो दूसरा प्रश्न है, हरियाणा का गठन देश के कितने राज्य के रूप में हुआ? मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चुने, आगे जाके पता चलेगा आपको। सही उत्तर है 17वें राज्य के रूप में हुआ था। और प्रश्न नंबर 3 है, हरियाणा के गठन के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से उत्तर नोट करिए। और सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हरियाणा की चौथा प्रश्न है, हरियाणा के गठन के समय देश के उपराष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रश्न नंबर 5 है, हरियाणा के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। और प्रश्न नंबर 6 है, हरियाणा के गठन के समय देश में कितनी लोकसभा थी? सही उत्तर है 3री लोकसभा। 7वां प्रश्न है, 3री लोकसभा का कार्यकाल क्या था? सही उत्तर है 2 अप्रैल 1962 से 3 मार्च 1967 तक। और प्रश्न नंबर 8 है, 3री लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है श्री हुकम सिंह। और प्रश्न नंबर 9 है, 3री लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? और सही उत्तर है SV कृष्णमूर्ति राव। और प्रश्न नंबर 10 है, हरियाणा के गठन के समय राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? और सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे। और प्रश्न नंबर 11 है, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने ज़िले थे? जल्दी से इसका आंसर नोट कर लीजिए। सही आंसर है 7 ज़िले थे। और इन ज़िलों के नामों को याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा, उस ट्रिक की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सभी के सभी नाम आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक है, गुरुजी अब करनाल में है। गुरु का पहला अक्षर है ग से बना गुड़गांव, और रू से बना रोहतक, और जी से बना जींद, और अब से बना अम्बाला, और करनाल से बना करनाल, और में से बना महेंद्रगढ़, और हैं से बना हिसार। तो ट्रिक बनी, गुरुजी अब करनाल में हैं। और इस प्रकार 7 ज़िले आपको याद हो जाएंगे, गुड़गांव, रोहतक, जींद, अम्बाला, करनाल, महेंद्रगढ़ और हिसार। इस ट्रिक को अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए तो हरियाणा के 7 ज़िले जो उस समय गठन के समय थे आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 है, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें थीं? जल्दी से बताइए कितनी थी? 54 सीटें। और प्रश्न नंबर 13 आ रहा है, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित थीं? सही उत्तर है 10 सीटें। उस समय 10 सीटें आरक्षित थीं। और प्रश्न नंबर 14 है, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थीं? जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए, कितनी सीटें आरक्षित थीं? सही उत्तर है अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। और प्रश्न नंबर 16 है, हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या में पहली बार वृद्धि कब की गई? सही उत्तर आ रहा है 1967 में।
पहली बार वृद्धि 1967 में की गई थी। और प्रश्न नंबर 16 है, पहली बार हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटों की वृद्धि की गई थी? सही उत्तर है, सीटों की संख्या बढ़ाकर 81 की गई थी। और प्रश्न नंबर 17 है, हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या में दूसरी बार वृद्धि कब की गई? और सही उत्तर है 1977 में। और प्रश्न नंबर 18 है, दूसरी बार हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई? सही उत्तर है, सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 की गई। और प्रश्न नंबर 19 है, हरियाणा विधानसभा में दूसरी बार आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई? सही उत्तर दीजिए। 17 सीटें आरक्षित की गई थी उस समय। प्रश्न नंबर 20 है, दूसरी बार हरियाणा विधानसभा में आरक्षित सीटों में वृद्धि कब की गई? जल्दी से इसका आंसर नोट कर लीजिए। आंसर है 1977 आ रहा है। सही आंसर है 1977। और प्रश्न नंबर 21 है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? सही उत्तर है 90 सीटें। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। और प्रश्न नंबर 22 है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो सही आंसर है 17 सीटें आरक्षित हैं। और प्रश्न नंबर 23 है, वर्तमान में हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? जल्दी से आंसर नोट करिए। सही आंसर है 10 सीटें। वर्तमान में हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। और प्रश्न नंबर 24 है, वर्तमान में हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? सही आंसर नोट करिए। सही आंसर है 5 सीटें। राज्यसभा की 5 सीटें हरियाणा में। और प्रश्न नंबर 25 है, हरियाणा का गठन कितवें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? सही आंसर है 17वें संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा का गठन किया गया। और प्रश्न नंबर 26 है, हरियाणा के गठन के समय पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर आपके सामने आ रहा है, जल्दी से नोट करिए। सही आंसर है ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। और इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1966 से 8 मार्च 1967 तक। और ये पंजाब के 10वें मुख्यमंत्री थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। और इनका चित्र आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारी जानकारी अपने पास सेव कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 27 है, हरियाणा के गठन के समय पंजाब के राज्यपाल कौन थे? तो जल्दी से आंसर नोट करिए। सही आंसर है धर्मवीर। और इनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इनका पंजाब में राज्यपाल के रूप में कार्यकाल था 27 जून 1966 से 1 जून 1967 तक। और प्रश्न नंबर 28 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। और इनका चित्र आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। और प्रश्न नंबर 29 है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? सही उत्तर है धर्मवीर। इनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967। ये सभी डेटे याद कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 30 है, पंडित भगवत दयाल शर्मा किस क्षेत्र के विधायक थे? सही उत्तर है झज्जर। और प्रश्न नंबर 31 है, हरियाणा के गठन के समय राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आंसर नोट करिएगा। सही आंसर है वायलेट अलवा। और अगला प्रश्न है, हरियाणा के गठन के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी से आंसर नोट करिए। न्यायमूर्ति KN राव। और प्रश्न नंबर 33 आ रहा है, हरियाणा के गठन के समय भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी कौन थे? सही आंसर है CK दफ्तरी। और प्रश्न नंबर 34 आ रहा है, हरियाणा के गठन के समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG कौन थे? और CAG की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
अब आंसर नोट करिए कि कौन थे। सही आंसर है एस रघुनाथन। और प्रश्न नंबर 35 है, हरियाणा के गठन के समय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है न्यायमूर्ति मेहर सिंह। और प्रश्न नंबर 36 है, हरियाणा के गठन के समय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है कल्याण सुंदरम। और प्रश्न नंबर 37 है, हरियाणा के गठन के समय भारत में कौन सा वित्त आयोग था? और सही आंसर है चौथा वित्त आयोग था। और प्रश्न नंबर 38 है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है पी.वी. राजा मन्नार। और प्रश्न नंबर 39 है, चौथे वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? सही उत्तर है 1965 से 1970। और प्रश्न नंबर 40 है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? जल्दी से इसका आंसर नोट कर लीजिए। सही उत्तर है 5 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश। और राज्यों के नाम हैं पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली तथा चंडीगढ़। ये सारी जानकारियाँ अपने पास सेव करिए और इनको याद करिए। पेपरों में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 44 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? सॉरी 41। प्रश्न नंबर 41 है। सही आंसर है 26 जनवरी 1918 को बेरी झज्जर में। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पंडित भगवत दयाल शर्मा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? सही आंसर है 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। सॉरी। अगला प्रश्न है, पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद किन किन राज्यों के राज्यपाल भी रहे? तो सही उत्तर है ओडिशा तथा मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 44 है, ओडिशा में राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? सही आंसर है 23 सितंबर 1977 से 30 अप्रैल 1980 तक ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे। 12वें राज्यपाल थे ये उड़ीसा के। और प्रश्न नंबर 45 आया, पंडित भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनके कार्यकाल की अवधि क्या थी? सही आंसर है 10वें राज्यपाल थे। उनकी अवधि थी 30 अप्रैल 1980 से 14 मई 1984। और प्रश्न नंबर 46 है, हरियाणा के गठन के समय पंजाब में राजपाई शासन लागू था, इसकी अवधि क्या थी? पंजाब में राजपाई शासन लागू था जब हरियाणा का गठन किया गया था, तो उसकी अवधि आप बताइए कि क्या थी? सही आंसर है 5 जुलाई 1966 से 1 नवंबर 1966 तक, तब पंजाब में राजपाई शासन लागू था। और प्रश्न नंबर 47 है, हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए? सही उत्तर है 1967 में 81 सीटों पर चुनाव हुए थे पहली बार हरियाणा में। और प्रश्न नंबर 48 है, हरियाणा में पहले चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बने? सही आंसर है राव वीरेंद्र सिंह। ये 10 महीने तक मुख्यमंत्री रहे थे। इनका चित्र आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। और प्रश्न नंबर 49 है, हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर कौन थी या अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर है, जल्दी से आंसर नोट करिए। सही आंसर है छन्नो देवी। और छन्नो देवी 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक हरियाणा की स्पीकर रही थी।
और प्रश्न नंबर 50 है, देश के किसी भी राज्य की पहली महिला स्पीकर कौन थी? जल्दी से आंसर नोट करिए। सही आंसर है शन्नो देवी। शन्नो देवी वास्तव में किसी भी राज्य की पहली महिला स्पीकर थी और हरियाणा की भी थी और किसी भी अन्य राज्य की भी यही थी। और प्रश्न नंबर 51 है, हरियाणा में लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं? हरियाणा में लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, जो कि सिरसा और अंबाला में है। और प्रश्न नंबर 52 है, हरियाणा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? वास्तव में अनुसूचित जनजाति के लिए हरियाणा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। जो 17 सीटें आरक्षित हैं ये सभी की सभी अनुसूचित जाति के लिए हैं और हरियाणा में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और अब अपने अंक मिलाइए और देखिए आपने कितने % अंक लिए और कितने % आपके सही हुए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। नमस्कार।